उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और वोडाफोन आइडिया से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में फंसे हुए होंगे और जिन्होंने या तो ग्रीड में या फिर कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो छोटे और पिनी स्टॉक्स पर खेलते हैं। तो ऐसे में इन स्टॉक को ख़रीद लिए होगा ऊपरी कीमतों से और स्टॉक में अब होंगे लॉस में, प्रॉफिट में, XYZ जो भी कुछ है। चलिए वोडाफोन पे ही बात करेंगे या आइडिया पे ही बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वोडाफोन और आइडिया का पहले तो मार्केट में 10-10 सेकंड में मैं 3 भागों में बांटूंगा वीडियो को, ताकि आप भी पूरी तरह समझें और फिर नेक्स्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में, वो फ्री लांसर हो के 10-10 सेकंड में मैं बताऊंगा। पहले तो आइडिया और वोडाफोन, यानी वोडाफोन या आइडिया XYZ कुछ भी कह लीजिए, उसका मार्केट रियल में, ग्राउंड में, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर है, गली है, मोहल्ला है, वो। दूसरा कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, क्या होगा, बेच जाएगी या फिर कि फंस जाएंगे। तीसरा ये कि स्टॉक मार्केट में कंपनी ठीक है स्ट्रगल करती है, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में बिजनेस करती हैं, उनके फिर स्टॉक भी हैं। अब कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, जिन्हें लगता है कि कोई कंपनी है जिसका नाम XYZ है, ठीक है, वो ग्रो करने वाली है और ऐसे में हम अपना पैसा उसे दे देते हैं, उसमें लगा देते हैं, उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, सो ताकि उसमें प्रॉफिट हो तो हमें भी मिले। तो शुरुआत करते हैं और पहले ग्राउंड से शुरुआत करते हैं। वहाँ पर मैं एक चीज़ को अब तक तो आप ये शब्द, जब से जियो आया है, रिलायंस का जियो, तब से आप इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा सुन चुके होंगे और समझ चुके होंगे। जो मोनोपोली अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका हिंदी में जो तर्जुमा है बोलते हैं कि मार्केट में किसी एक कंपनी का आधिपत्य। उम्मीद है आप समझ रहे हो, मतलब एक ही कंपनी बाजार में बैठ जाए। देखिए बाजार में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई भी कंपनी या जो भी कंपनियां हमारे यहाँ धंधा कर रही हैं उसका मोनोपोली हो जाए। भले ही वो 2 साल पहले जियो रहा हो, अब भी जियो स्ट्रगल कर रहा है, या फिर कि जिस तरह से आइडिया और जियो के जो नाराज ग्राहक हैं वो एयरटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय तक के लिए हम समझ सकते हैं कि हाँ, जब कंपनियां में स्ट्रगल होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हाँ एक बेटर सर्विस के लिए हम में से, आप में से कई सारे इन्वेस्टर जो अपना सर्विस प्रोवाइडर है उसे बदल देते हैं, तो इस चीज़ को तो माना जा सकता है। लेकिन बाज़ार में कभी मोनोपोली नहीं हो सकती, ठीक है। ये बाज़ार हम हैं, हम चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, मेरी जो पसंद होगी मैं उस सिम कार्ड को ख़रीदूँगा, आपकी जो पसंद होगी वो सिम कार्ड ख़रीदेंगे आप, ठीक है ना। तो और अब इसके बाद रही सर्विस की बात। तो सर्विस तो कोई भी कंपनी तभी दे पाएगी जब वो प्रॉफिट में होगी, जब अच्छे से वो काम कर रही होगी, उसके पास पैसा होगा, ठीक है ना। तो जब पैसा होगा तो सर्विस भी दे पाएगी और उस सर्विस के बदले आप पैसे किसी न किसी तरह से पैसे ले लेगी। तो मार्केट में जो सिचुएशन है आइडिया की, वो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया की तुलना कर सकते हैं, चाहे जियो से कीजिए चाहे एयरटेल से कीजिए। सो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप एक लंबे टाइम में देखें, मैंने जियो का एग्जांपल आपको दे ही दिया। अब कंपनी पे आते हैं तो कंपनी फ़िलहाल जैसी कंडीशन है कि लूटी हुई कंपनी है, बस दिवालिया हो जाए, बस इतना देर है। लेकिन इसमें मैं 3 चेहरे दिखाऊंगा। अभी मैंने ये वेबसाइट में जो आइडिया की वेबसाइट पे ही मैं इसीलिए हूँ, इन 3 चेहरों को दिखाने के लिए। कुमार मंगलम बिरला, हाँ। अब इसके बाद आते हैं जो इसका वोडाफोन ग्रुप का जो CEO है, निक रेड, और उसके बाद एक सज्जन पुरुष है हमारे रविंदर टक्कर, MD एंड CEO वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये उधर से, मतलब वोडाफोन यहाँ की कंपनी नहीं है, यहाँ जो ऑपरेट कर रहे हैं CEO यहाँ पे जो बना दिए गए हैं वो ये बाबूजी हैं, रविंदर टक्कर। तो कुमार मंगलम बिरला कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है बाज़ार के, ठीक है, और नहीं वो
ऐसे हैं कि नए बाज़ार में आए हैं। दूसरा कि ये एक बंदा जो वोडाफोन को लेके चल रहा है, चाहे वो ब्रिटेन में चला रहा हो इसे या कहीं दूसरे देश में चला रहा हो, ये बाबूजी सबके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अपने खुद को मार्केट में कैसे ग्रो करना है ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो ऐसे में आप में से कई सारे इन्वेस्टर जो स्टॉक में एंट्री लेना चाहते होंगे, वो किस पॉइंट पे एंट्री लें, कहाँ एंट्री लें, और स्टॉक टूटता जाएगा, ज़मीन में घुस जाएगा, या फिर आप में जो इन्वेस्टर हैं वो कि इसका पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में डाल दें। जैसे कि मैंने सुना है, बोलते हैं लोग कि आइडिया का पैसा निकाल के एयरटेल में डाल दें। सबसे गंदी चीज़ यही होती है बाज़ार में। एक पता नहीं ये पॉलिसी है, रूल है, जो भी कुछ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ये कंपनी जिस पे आपने विश्वास किया था, पैसा लगाया था, मार्केट में ठीक है कम्पीट नहीं कर पाई दूसरी कंपनियों की तुलना में, और फिर वो बैठ गई। ऐसे में फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं अब इसके पैसे निकाल के दूसरे में डाल दें। क्या मालूम है आपको दूसरी चल जाएगी। जो आपकी पसंद नहीं चल पाई, आपकी पसंद की जो पहली कंपनी थी वो नहीं चल पाई, तो दूसरी जो अभी भाग रही है, मतलब मार्केट के जो भी रीजन है उनकी वजह से भाग रही है, क्या ज़रूरी है वो चल जाएगी। सो ये गंदी चीज़ है। इन चीज़ों को छोड़िए, आप जिसमें हो उसमें बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, सांस लेने दीजिए, जैसे बोलते हैं, सांस लेने दीजिए, ये भी उठेगा। जब उठेगा तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिए, वहीं से आपका सारा कुछ निकल आएगा, ठीक है। और ये जाने वाले कहीं नहीं है। जब आदित्य बिरला मिल गए और फिर वोडाफोन तो ग्रुप खुद में है ही, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब आते हैं इसके, अगर आप नई एंट्री लेने वाले हैं तो किस पॉइंट से लें। देखिए मेरी वीडियो बड़ी हो जाती हैं थोड़ी सी, और कई सारे ऐसे मार्केट में चालाक लोग होते हैं, खुद को मैं नहीं समझता बाज़ार में कोई भी चालाक हो सकता है, क्योंकि हर चालाक को स्टॉक मार्केट उल्टे गिरा देता है ना। तो यहाँ कोई चालाक नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है आप अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। अब वो आप किन लेवलों से सीखते हैं, किन चीज़ों से सीखते हैं, अलग चीज़ है। तो अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो उसका मकसद समझ में आएगा आपको कि वीडियो बनाई क्यों गई थी असल में। और अगर आप नई एंट्री लेने वाले हैं तो किन पॉइंट्स से ले सकते हैं सेफली एंट्री। मेरी हमेशा मेरे हर स्टॉक जो इस चैनल पे हैं अदर, या फिर मैं कोई भी स्टॉक बताता हूँ, वो चली इसीलिए ही चलते हैं। कभी कोई घाटे में जाता ही नहीं है, चाहे टूटा हुआ हो स्टॉक हो, चाहे कैसा भी स्टॉक हो, वो उठ के भागने लगता है। कारण यही होता है कि मैं सही टाइम पे वीडियो बनाता हूँ, तब जबकि स्टॉक में मूवमेंट आने वाला होता है। अभी पिछले 2 दिनों से इसमें आइडिया में जो मूवमेंट आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ इसके प्राइस मूवमेंट, जो इसका प्राइस मूवमेंट बोलता है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो। ये स्टॉक का प्राइस एक्शन है। मैं 5 पैसा का अभी ये मोबाइल में ऐप है, इसमें वॉच करता हूँ, देख रहा हूँ। तो आपके पास जो आप उसमें देख सकते हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये देख लिया है। तो 4.5 रुपया से उछल के अभी ये जैसे 7 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम मैं क्लियर कर देता हूँ अभी कि ये स्टॉक दोबारा से नियर अबाउट 6 रुपये 14 पैसा 10 पैसा या 20 पैसा के आएगा, तो उस कीमत के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। यानी 1 रुपये नीचे से, ये 1 रुपये नीचे आएगा तब आप एंट्री लीजिए। अगर नहीं आता है तो फ़िलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर अपने अकॉर्डिंग एंट्री लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आप 6 रुपये 10 पैसा के ही हिसाब से एंट्री लीजिए। और फिर इसमें देखिए मार्केट में बहुत सारे चोर बैठे हैं। मैं खुद एक बियरिश पर्सन हूँ। अब मुझे भी आप चोर कह दीजिए तो अलग चीज़ है, लेकिन बात यहाँ पे चलती है कि आपको पैसा नहीं देना है। आपने जो पैसा लगाया उसे पैसा बनाना है, पैसा किसी को देना नहीं है ना। तो आप 6 रुपया 10 पैसा 20 पैसा के आसपास एंट्री ले सकते हैं। आप करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो इसका लो है जहाँ से ये स्टॉक उठ गया, ठीक है ना। अब कितनी मजबूती से उठा ये आप देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो रीजन होंगे वो और बहुत मजबूत होंगे, है ना। तो स्टॉक ने जो 4.5 रुपया का लो बनाया, अगर ये इससे नीचे जाएगा तो फिर रीजन जो भी होंगे वो ढीले मीले होंगे या फिर नाजुक रीजन होंगे जिन्हें ये तोड़ के स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 4 रुपया 30 पैसा या 4 रुपया 40 पैसा बिल्कुल स्ट्रिक्टली बना के रखिए, ठीक है ना।
और आप 7 रुपया 10 पैसा या 6 रुपया 10 पैसा के पास एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी सेफ एंट्री होगी, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा अगर आप बिल्कुल कंफर्म ये हो जाए कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही अब मूव कर रहा है, तो आप धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप में से जिन से होल्डर्स के पास स्टॉक पहले से, तो उनके लिए टारगेट क्या हो सकते हैं। और अगर आप भी अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें, जैसे कि अभी 7 रुपये की कीमत है, कोई खास कीमत नहीं है, यहाँ से अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज कर जो आपका लॉस है उसे आप बराबर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आप नई एंट्री तो नहीं लेंगे, आपके पास से पहले से होंगे। अब किसी भी कीमत से हो, आप में से कई सारे इन्वेस्टर हैं जो कहीं किसी भी कीमत से लेके बैठे होंगे इस स्टॉक को, 10 रुपया से 5 रुपया से, किसी भी कीमत से लेके बैठे होंगे। जो अगर नई पोजीशन बनाई हुई 5 रुपया से पहले से होंगे तो अलग बात है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में, मैं हमेशा मना करता हूँ कि स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में चला जाए तो फिर उसका वो ही जानता है या फिर भगवान जानता है। स्टॉक मार्केट भी नहीं जानता कि वो क्या किस तरह से ट्रेड करेगा, ठीक है। तो अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं और सेफली आपको लगेगा कि मूवमेंट आ गया, आपको नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा और मैं इसी के लिए हूँ। देख, जब ये स्टॉक 11 रुपया 80 पैसा या 12 रुपया के आसपास हो तो आप समझ लीजिए कि ठीक है से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से निकल आया है। ऐसे में फिर आप धीमे धीमे स्लोली आप और क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। 11 रुपये पर जो स्टॉक आपने कभी महंगी कीमत पर लिया होगा, मैं इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए लगाया है। स्टॉक ट्रेड करता था 112 रुपये पे, ठीक है ना। 112 रुपये से आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो फंसे होंगे या नीचे ऊपर की कीमत से, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सस्ती कीमत मिल जा रही है ऐसी, जहाँ से आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें प्रॉफिट की हैं। तो एक चीज़ ये कि अच्छे शेयर किस तरह से पहचानें। अच्छा शेयर बाज़ार में पहचानना नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। कोई भी आप स्टॉक खरीद लीजिए, बस उसे अच्छा बना दीजिए, ठीक है। अब आप कैसे बनाएंगे ये आपके हाथ में, थोड़े बहुत जो तरीके हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। और आप इसमें सेफ एंट्री लीजिए और मुझे भी उम्मीद है कि ये स्टॉक बेहतरीन रिटर्न देगा इन फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से एंट्री लीजिए। आप अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो इस हिसाब से एंट्री लीजिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस हिसाब से एंट्री लीजिए। सो बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। किसी भी डाउट के लिए, प्रॉब्लम के लिए आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।